नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदूज फेस्टिवल्स पर, जहां हम बात करते हैं हिंदू धर्म के त्योहारों और उनकी अद्भुत परंपराओं के बारे में। आज का हमारा विषय है हनुमान चालीसा हिंदी अर्थ सहित। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात हनुमान जी भगवान की जय हो, जो ज्ञान और गुणों के सागर है। कपियों के राजा, तीनों लोक अर्थात पाताल लोक, धरती लोक, आकाश लोक, तीनों लोकों में आपकी सदा ही जय हो। जय हो। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात श्री राम के दूत, आप बल के धाम हैं। अर्थात आपके पास अतुलित बल है। आपकी माता का नाम अंजनी और पिता का नाम पवन है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे हनुमान जी, आप वीर नहीं महावीर है, विक्रम है। अर्थात आपको युद्ध में जीता नहीं जा सकता। आपके अंग वज्र के समान कठोर है। जिनकी बुद्धि दूषित होती है, उनकी बुद्धि आप सही करते हैं। यदि वह आपका स्मरण करते हैं तो जिनकी बुद्धि अच्छे कार्यों में लगी हुई है, उनके संग तो आप हमेशा रहते ही हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आपके शरीर का रंग सोने की भांति है और वस्त्र सुंदर है, कानों में कुंडल है और आपके केश घुंघराले हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूछ जनेऊ साजे। अर्थात आपके एक हाथ में गदा है और एक हाथ में विजय पताका है। आपके कंधे पर मूंछ अर्थात जनेऊ है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप भगवान शंकर के अवतार हैं और केसरी के औरस पुत्र हैं। आपका तेज और आपकी महिमा का वंदन सारा संसार करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्वान हो, गुणी हो, चतुर भी हो। आप भगवान श्री राम का कार्य करने के लिए सदैव ही तत्पर रहते हैं और इस कलयुग में भी जो सही रास्ते पे चलते हैं, उनका कार्य आप क्षण में ही कर देते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात हे हनुमान जी, आपको भगवान श्री राम जी का चरित्र सुनने में ही आनंद प्राप्त होता है। आपके हृदय में राम, लक्ष्मण और माँ सीता सदा ही विराजमान रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने माँ सीता जी को अपना छोटा रूप दिखलाया और अपना विकराल रूप दिखाकर आपने असुरों का संहार किया, अर्थात लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। आपने विशालकाय रूप धरकर असुरों का विनाश किया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के सभी कार्यों को पूर्ण किया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अर्थात आप संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तब भगवान श्री राम बहुत अधिक हर्षित हुए, अर्थात प्रसन्न हुए। उनके होठों पे मुस्कुराहट आई। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम पीरे भरत ही संभाई। अर्थात श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और आपको भरत के समान प्रिय भाई माना। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हनुमान जी से कि मेरा पूरा शरीर तुम्हारे गुण गा रहा है। और ऐसा कहते हुए श्री राम जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ईशा। अर्थात ऋषि सनक इत्यादि ऋषि ब्रह्मा जी, मुनि जन, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी, जम कुबेर दिक्पाल जहाँते, कभी कोविद कहीं सके कहाँ ते। यमराज कुबेर,
दिक्पाल अर्थात सभी दिशाओं के रक्षक भी आपके गुणों को नहीं गा सकते तो कभी तो क्या ही गा पाएंगे। तुम उपकार सुग्रीवी कीना, राम मिलाए राजपद दीना। सुग्रीव जी को राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी ही थे। राम जी से मिलते ही सुग्रीव जी और राम जी की मित्रता हुई और बाली का अंत करके राम जी ने सुग्रीव जी को राजा बनाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताई मधुर पल जानू। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मैली मुखमाई, जल्दी लांगी गए अचरज नाई। अर्थात हे हनुमान जी, आप प्रभु श्री राम जी की अंगूठी अपने मुख में रख कर समुद्र को सरलता से पार कर गए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। जगत में जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं वे सब आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात भगवान श्री राम को पाने की कुंजी आपके पास है। आपकी आज्ञा के बिना राम जी से मिलना सुलभ नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात हे हनुमान जी, जो आपकी शरण में आ गया उसको तो फिर संसार के सारे दुख कष्ट दूर भाग जाते हैं और सारे सुख उसकी शरण में आने लगते हैं, क्योंकि तब स्वयं आप उनकी रक्षा कर रहे होते हैं। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अर्थात आपके दर्शन की अभिलाषा तो है मुझे, पर आपका तेज आपकी चमक में नहीं झेल पाऊंगा। आप हल्की सी भी गर्जना कर दे तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात आपके महावीर नाम का स्मरण करने से भूत पिशाच आत्माएं पास नहीं आ सकती। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी भगवान, जो हर समय आपके नाम का स्मरण करते हैं जप करते हैं उनके समस्त रोग और पीड़ा का अंत हो जाता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थात जो भी हनुमान जी का स्मरण मन कर्म वचन और ध्यान से करता है उसके जीवन के सभी प्रकार के संकटों का अंत हो जाता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात सभी राजाओं में भी श्री राम सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे तपस्वी राजा हैं। उनके सभी कार्यों को आप सदैव सफल बनाने में लगे रहते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जो मन को रथ की भांति जानकर उसका साथ लेता है वही जीवन भर अनगिनत फल अर्थात सुखों को प्राप्त होता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात हे हनुमान जी भगवान, आपका नाम चारों युग में रहेगा और जब तक ये संसार रहेगा तब तक आपके नाम से यह जगत उजियारा करता रहेगा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अर्थात सभी साधु और संतों के आप रखवाले हैं और सभी असुरों के संहारक और राम जी के दुलारे हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात संसार में 8 प्रकार की सिद्धियां हैं और 9 प्रकार की निधियां हैं। सभी सिद्धियों और निधियां आपके पास है, क्योंकि माता सीता ने आपको यह वरदान में दिया था कि जो भी आपका ध्यान करेगा, आपकी सेवा करेगा, आपका नाम स्मरण करेगा, उसको सभी 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हो जाएगी। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात राम नाम का रसायन
आपके पास है। आप सदैव ही श्री राम जी के दास बने रहना चाहते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात हे हनुमान जी, आपको स्मरण करने से, आपका नाम लेने से जन्म जन्म के दुख भूल जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। अंत काल रघुवर पुरी जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। अर्थात हे हनुमान जी, मैं आपको अंत काल में राम जी के धाम में जाऊं और आपके चरणों में स्थान प्राप्त करूं, आपका हरि भक्त कहलाऊं और देवता चित न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। अर्थात किसी और भी देवता के स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हनुमान जी का नाम स्मरण करने से ही सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात संकट के समय में हनुमान जी का स्मरण करने से सभी दुख कष्ट व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। अर्थात इंद्रियों के स्वामी हनुमान जी की जय हो। हे हनुमान जी, आप मुझ पर गुरु की भांति कृपा करें। जो 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बदे महासुख होई। अर्थात जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है और उसको सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है और उसके जीवन में आने वाले कष्ट स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। पहाड़ जैसे संकट भी चींटी जैसे दूर हो जाते हैं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थात जो भी भगवान श्री हनुमान जी का पाठ करता है, उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। अर्थात उनके मन में कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में तेरा। अर्थात तुलसीदास जी सदा ही राम जी के दास हैं, सेवक हैं। आप हे हनुमान जी, मेरे हृदय में निवास करें और मेरे सभी दुखों को नष्ट करें। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र हनुमान जी, संकटों को हरने वाले मंगल के रूप राम लक्ष्मण और सीता सहित आप मेरे हृदय में निवास करें और मैं सदैव ही आपका ध्यान और चिंतन करता रहूं। जय श्री राम। यदि आपको यह हनुमान चालीसा अर्थ सहित पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल हिंदूज फेस्टिवल्स को सब्सक्राइब करें। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। जय श्री राम।